किसी के दर्द हो रही है जॉइंट्स में, वो समझता है कि ये आम दर्द है। अगर उनमें जोड़ों का दर्द लंबे अरसे के लिए चल रहा हो, तो आपने रोमाटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है कि कहीं ये अर्थराइटिस की इब्तिदा तो नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल और सेडेंटरी जो लाइफ़स्टाइल है, ये चीज़ें हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं? आपके जो मोरों के अलाइनमेंट है, पोस्चर ठीक नहीं होता, पेन शुरू हो जाता है लंबे अरसे के लिए। आपकी कंसंट्रेशन पढ़ के आपके ब्रेन में दिमागी तौर पे आप हो सकते हैं। किसी के दर्द हो रही है जॉइंट्स में, वो समझता है कि ये आम दर्द है, ठीक है? लेकिन वो आर्थराइटिस हो सकती है। इसकी इलामात क्या हो सकती हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। उम्र के किसी हिस्से में स्पेशली दरमियानी उम्र के लोग हों या बच्चे हों, अगर उनमें जोड़ों का दर्द लंबे अरसे के लिए चल रहा हो, हुँ। इवन वीक्स एंड वीक्स, हमारी किताबें कहती हैं 6 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा हो अगर, तो आपने रोमाटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है कि कहीं ये अर्थराइटिस की इब्तिदा तो नहीं है। हुँ। वो बेशक वो बच्चों वाला अर्थराइटिस हो या दरमियानी उम्र का रोमाटॉइड अर्थराइटिस हो। तो आपने लंबे अरसे के लिए इस जॉइंट पेन को और इस जोड़ों में स्टिफनेस को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना। ये इब्तिदा या पेशखैमा साबित हो सकती है आगे चल के अर्थराइटिस का। वो हुँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो दरमियानी उम्र के लोगों में या बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकता है, या बच्चों में अगर है तो वो जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस हो सकता है। अच्छा सर, आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल और सेडेंटरी जो लाइफ़स्टाइल है, ये चीज़ें हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं? इसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हमारी पोस्चर से रिलेटेड हमने बहुत देखा है बैक पेन। टेक हुँ। नेक होता है, टेक नेक जिन जिन वो लोग कंप्यूटर जो ज़्यादा यूज़ हुँ। कर रहे होते हैं या मोबाइल या ऐसी स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ होता है, उनमें ज़्यादा होता है। आपके जो मोरों के अलाइनमेंट है, पोस्चर ठीक नहीं होता। जैसा कि ये बर हाथों में पकड़ने का, उसमें आपके नमनेस, स्टिफनेस ये शुरू हो जाती है हाथों में, हुँ। पेन शुरू हो जाता है लंबे अरसे के लिए। और इसी तरह आपके अगर ये साथ हो तो आई पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हुँ। आपकी कंसंट्रेशन पढ़ के आपके ब्रेन में दिमागी तौर पे आप हो सकते हैं। बच्चे होते हैं आवर्स एंड आवर्स बैठे रहते हैं, उनको और कुछ पता ही नहीं होता। जो लंबे अरसे के लिए लोग कहते हैं ऑटिज़्म का शिकार हो गए। हुँ। तो इसलिए ये स्क्रीन यूज़ अगर इनको ब्रॉड टर्म में हम कहें, स्क्रीन यूज़, तो इसका बहुत पॉजिटिव रोल भी है ऑफ कोर्स स्क्रीन का, नेगेटिव रोल भी है। तो हमने इसको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कि उम्र के किस हिस्से में है, लेकिन इसको हमने अपने लिए कारआमद और सूदमंद बनाना है, ना कि हमारी लाइफ़ जो पैटर्न है या क्वालिटी ऑफ लाइफ़ वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, और इनके बगैर सर्वाइवल अब हमारा ज़रूरी नामुमकिन है, ठीक है? तो अब एक बंदा ऑफ़िस में उसका काम ही यही है कि उसने स्क्रीन पे बैठना है, तो उसकी बैठने की पोज़ीशंस ऐसी क्या होनी चाहिए या जिससे वो इन चीज़ों से, इन बीमारियों से बच सके? जी, ये बहुत कॉमन है। हमने अक्सर देखा है कि लोग झुक के ऐसे बैठे होते हैं। हुँ। आपने पोस्चर अपना सीधा रखना है, सामने स्क्रीन होती है। हम कुछ लोगों को क्या कहते हैं पीछे पिलो रख लें, हुँ। जिनका ये मसला होता है ताकि उनको आपकी कमर के पीछे गैप ना आए। या और कुछ लोगों को कहते हैं या सर्वाइकल आप कॉलर इस्तेमाल सॉफ्ट कॉलर मिल जाते हैं, वो आप हुँ। इस्तेमाल कर लें, ताकि आपकी नेक सीधी रहे। हुँ। आप समझे? कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी का जो सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, कॉक्सिक्स जिसको हम कह सकते हैं, जिसको टेल बोन कह रहे होते हैं, हुँ। उनका दर्द शुरू हो जाता है बैठ के। तो उनको हम कहते हैं वहाँ पे रिंग कुशन रख लें। तो आपने अपना जो लाइफ पैटर्न है उसको एडजस्ट करना है या मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू योर वर्क प्लेस। हुँ। हम आपको उस चीज़ से रोक नहीं रहे, लेकिन अपने आप को मॉडिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज ये चीज़ें आपके लिए लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ को सवेरली कंप्रोमाइज करेंगी। अच्छा सर, मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी कहा जाता है कि हम मोबाइल फ़ोन ये यूज़ करते हैं तो हम यूँ नीचे देख के यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी दर्दें और वो तमाम चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को बताएँ कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है कि जब हम मोबाइल फ़ोन्स कई-कई घंटे हम सोशल मीडिया खोल लेते हैं, रील्स पे रील्स देखते रहते हैं, और वो चीज़ हमें कितना नुकसान पहुँचाती है? देखिए उसमें यही है कि वो मैंने आप जैसे बताया, मोबाइल में आपने पोजीशन सही रखनी है, अदरवाइज आपको ये कमर आपका वाला आई कॉन्टैक्ट के यस, इक्वल होना चाहिए। आपका कमर का ये मसला शुरू हो जाएगा। हुँ। एक्यूटली नहीं होगा तो लंबे अरसे के लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप लंबे अरसे के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। अब जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, कुछ लोगों ने ऐसे पकड़ा होता है, पता ही नहीं आता किस पोज़ीशन में है। उल्टे हुँ। लेटे पड़े हैं, सीधे लेटे पड़े हैं, तो आपने पोज़ीशन सही रखनी है। आँखों से थोड़ा दूर रखना है, डिस्टेंस होना चाहिए, आँखों पे चढ़ा के ना रखें। हुँ। मैंने अक्सर हमने देखा है कि बच्चे होते हैं, एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 6 बच्चे ऊपर चढ़े हुए हैं उसके हुँ। और वो टिकटॉक पता नहीं क्या-क्या देखे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं आपकी, आपने उनको मॉडिफ़ाई करना है। हुँ। मॉडिफ़ाई करना है, आप चीज़ को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन बच्चों में ऑफ़ कोर्स आपने स्क्रीन टाइम कम से कम रखना है। बच्चों को जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, हुँ। जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, उनमें एंगेज करना है रेदर देन स्क्रीन यूज़।